जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रमेय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर है π/4। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है LHS है। LHS है, LHS की वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब रही बात की, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़े हम लोग। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के लिए देखिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला इधर लिखिए, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के रूप में फॉर्मूला कहेगा तो साइन इनवर्स 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के रूप में रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टोटली फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। रही बात यूज किसका करना है, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के रूप में फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x का मान है 1/3 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर प्लस इसको जस्ट के पास लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/3 1/9 हो जाएगा। 9 एक एकम 9, 9 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 8, 8/9 हो जाएगी। 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 1/9 है तो 9 एकम 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8/9 हो जाएगा। प्लस tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 2/3 है, 8/9 है तो बदलेगा तो 9/8 हो जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 गुना 9/8 प्लस tan इनवर्स 2/3 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए कुछ चीज कटने लगे यहाँ पर, जो कटने लगे कटा दिया जाता है। 2 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 1/7 और बटा में 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 माइनस 3/4 गुना 1/7 पर हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 7 और 4 किलोमीटर हो जाएगा 28, 4 से 28 में भाग देंगे 7 बार में 17 के 21 प्लस 7 से 28 भाग देंगे 4 बार में यानी कि 4 बटा में 1 माइनस 3/7 लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 21 और 4 कितना 25, 25 बटा में 28 और बटा में 28 से कम 28, 28 में से 3 घटेगा 25 बटा में 28, इन दोनों कट जाएगा 25/28, 25/28 एक बार में कट गया। आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। tan कितना का मान 1 होता है तो π/4 का मान होता है। तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4
टेन इनवर्स में टेन खत्म हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन मतलब टेन खत्म हो गया, थीटा हो जाता है, उसी प्रकार से टेन मतलब टेन खत्म हो गया, पाई बाई फोर हो जाएगा। यही आपको लाना है, बराबर आ रहे थे। उम्मीद है समझ में आया होगा। पाई बाई फोर ही लाना था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है कि टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर एक बटा में दो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा में वन प्लस एक्स, ठीक है। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करते हैं, तो देखा जाता है जो बड़ा वैल्यू रहता है उधर से अगर हम छोटा वैल्यू क्लियर आता है तो थोड़ा इजी पड़ता है। थोड़ा सा हम चलेंगे आरएचएस से, देखेंगे आरएचएस से। आरएचएस से ये कितना हो जाएगा, एक बटा में दो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा में वन प्लस एक्स। अब बताइए कि कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। एक बटा दो के एक बटा दो रहने देंगे, कॉस इनवर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस रूट अंडर एक्स के स्क्वायर बटा में वन प्लस रूट अंडर एक्स के स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एक बटा में दो गुना टू टेन इनवर्स एक्स के जगह पर है रूट अंडर एक्स, दो से दो कट के खत्म हो जाएगा, बराबर आ गया आपका कितना टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, सॉरी टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स। इतना ही आपको लाना था, बराबर एलएचएस प्रूव, एलएचएस यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एलएचएस से चलते तब भी आप आरएचएस ला सकते थे, देखिए कैसे लिखेंगे एलएचएस से। एलएचएस में वैल्यू है टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स है, और टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला नहीं है, टू टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि दो से गुना कर देंगे, दो से भाग कर देंगे, दो से गुना दो से भाग कर देंगे। अब हमको कॉस के रूप में लाना है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक बटा दो के एक बटा दो रहने देंगे इंटू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट अंडर एक्स के स्क्वायर अब बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे एक बटा में दो कॉस इनवर्स वन माइनस रूट एक्स के स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स, रूट एक्स के स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स बराबर आरएचएस प्रूफ। और दोनों कौन तरीके से बना सकते थे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा सवाल। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल होता है कि सिद्ध करें कि टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन टोटल के बटा में एक्स बराबर एक बटा में दो टेन इनवर्स एक्स आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस का आपका वैल्यू है टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स। अब रही बात की एक्स के जगह हम कौन ऐसा वैल्यू रखें कि यहाँ पर बनाया जा सकता है। आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक पढ़े थे, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसी सर्वसामिका के उसी सर्वसामिका में से किसी एक का मान यहाँ पर रखना है।
तो हम लोग पढ़े थे 1 प्लस, उसमें आ रहा था 1 प्लस tan² आ रहा था, एगो आ रहा था 1 प्लस cot²। इसके अलावा हम लोग इसका एक्स के जवाब नहीं पढ़े थे, √1 प्लस tan² या तो √1 प्लस cot²। ये दोनों में से दोनों वैल्यू रख सकते हैं, या तो आप tan रखिए या तो आप cot रखिए, ठीक है। कोई वैल्यू रखिएगा आंसर उतना ही आएगा। हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर tan θ, माना कि x बराबर tan θ, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इधर जाएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाता है। माना कि x बराबर tan θ, इसलिए थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x। अब लिखेंगे tan इनवर्स √1 प्लस x², तो x के जगह पे tan है तो 1 प्लस tan² हो जाएगा। tan θ का स्क्वायर करेंगे तो tan² होता है, बटा में tan θ, यहाँ पर -1 है तो -1 रखें। अब बताइए √1 प्लस tan² बराबर क्या होता है, √1 प्लस tan² sec² के बराबर होता है, सॉरी sec θ के बराबर होता है, रूट है तो खाली सेक हो जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स sec θ, सॉरी sec θ और -1 बटा में tan θ। अब यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानकारी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम साइन कॉस के रूप में तोड़ कर लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स कॉस सेक थीटा के 1 में कॉस थीटा होता है, हम -1 बटा में tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। अगर ऊपर वाला के एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, अब गुना एक बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा एक बटा में कुछ नहीं तो बटा में हमें एक लिख सकते हैं अपना मान से। कॉस थीटा एक के लगभग हम कहते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा 1 के 1 माइनस 1 से कॉस थीटा में भाग देंगे, कॉस थीटा बार में कॉस थीटा 1 से गुना होगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा, कट गया आपका यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब रही बात कि 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले आप जान लीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है, चाहे 1 प्लस कॉस 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ये होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, करके ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा एक और फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कॉस ए, अगर ये कोण में अगर हम दूसरे भाग दिए हैं यहाँ पर भी कोण में दूसरे भाग दिया जाता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बटा में 2 जाता है। यहाँ से फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस कॉस 2 1 माइनस कॉस 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कोण में दूसरे भाग देंगे तो यहाँ पर भी कोण में दूसरे भाग हो जाता है, यानी 1 माइनस कॉस ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बटा में 2, ठीक है। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है, इसका भी उपयोग है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से साइन ए की फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, जो जो जरूरी है फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा कोण में देखिए दूसरे भाग दिए हैं तो ये भी कोण में दूसरा भाग दे देंगे, 2 साइन ए बटा में 2 इंटू कॉस ए बटा में 2। साइन 2a का फॉर्मूला यानी कि याद करिए तो बढ़िया है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये जितना जरूरी नहीं याद करना, लेकिन ये आपको बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए। चलिए देखिए
कहाँ तक हम लोग देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। tan इनवर्स अब बताइए 1 माइनस cos थीटा कितना के बराबर है? 2 sin स्क्वायर ए बटा 2 के बराबर है, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा बटा में 2 बटा में, अब नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बटा में 2, लिखेंगे 2 sin थीटा बटा में 2 इंटू cos थीटा बटा में। यहाँ से देखिए कुछ कटने लायक है कि 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन थीटा थीटा बाई 2 कट खत्म हो गया, साइन बटा में cos कितना हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब बताइए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? थीटा बटा में 2। अब रही बात कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान देखिए क्रम दिया हुआ है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x है, तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2, थीटा का जब मान रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स। इतना ही आपको लाना था, बराबर RHS प्रूव। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए इतना ही आपको लाना था, 1 बटा में 2 tan इनवर्स x के बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 इनवर्स x। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपको लिखना है LHS से। LHS से LHS का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। अब रही बात वहां पर तो x की जगह पर हम tan थीटा रखे थे, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर भी देखेंगे हम कौन सा वैल्यू रखें कि यहाँ पर सर्वसाधारण का नियम लागू हो सकता है। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला बनता है, एक बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बनता है। आप दोनों में से कौन वैल्यू रख सकते हैं, या तो सेक रखिए या तो cosec रखिए। सेक रखिएगा तब वो बनेगा, cosec रखिएगा तभी बनेगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा के बराबर होता है, रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot थीटा के बराबर होता है। तो दोनों में से कौन वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाइए। कितना दिया हुआ है? मान लेंगे कि माना कि x बराबर सेक थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x, है ना। माना कि x बराबर सेक थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। लिखेंगे अब tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर x के जगह पर कितना है? सेक थीटा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना के बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटा में tan थीटा। बताइए 1 बटा में tan थीटा कितना के बराबर होता है? तो cot थीटा के बराबर होता है। 1 बटा में tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा। तो हम लोग जो सीखे हैं tan इनवर्स में tan हटाने के लिए सीखे हैं, cot हटाने के लिए नहीं सीखे हैं। अब बताइए cot थीटा लाने के लिए, tan थीटा लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cot थीटा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स cot थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cot थीटा होता है। tan पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इसके मान में देखिए कोई बदलाव नहीं होगा,
तो बताइए टेन इनवर्स ले टेन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा। अब पाई बाई टू माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान आपका सेक इनवर्स एक्स है, तो पाई बाई टू माइनस कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी वैल्यू आपको लगाना है, तो बस हो जाएगा आर एच एस प्रूव, आर एच एस। तो देख लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टू टेन इनवर्स एक बटा पांच प्लस टेन इनवर्स एक बटा चार बराबर आपको लाना है टेन इनवर्स 32 बटा में 43। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स, तो पहले करें कि हम टेन इनवर्स के रूप में ला देते हैं, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, एलएचएस का वैल्यू है टू टेन इनवर्स एक बटा में पांच प्लस टेन इनवर्स एक बटा में चार। तो बताइए टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला आप लोग को बताया है, याद रख लेना है। टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या आता है, अरे टेन इनवर्स टू एक्स बटा में वन माइनस एक्स। देखिए टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स का जवाब कितना है एक बटा पांच, तो दो गुना एक बटा में पांच, एक बटा में बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक बटा में पांच के स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक बटा में चार। अब बताइए दो बटा में कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, टेन इनवर्स दो बटा में पांच बटा में एक के स्क्वायर एक होता है, पांच के स्क्वायर 25 होता है, तो यानी एक बटा में 25 होगा, तो 25 से कम 25, 25 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 24 बटा में 25 हो जाएगा। प्लस टेन इनवर्स एक बटा में छह, इसमें बदलाव किया जा सकता है, दो बटा में पांच गुना 25 बटा में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन इनवर्स दो बटा में पांच गुना 25 बटा में 24 प्लस टेन इनवर्स दो बटा में पांच गुना 25 बटा में 24 भागा में गुना बदलेगा तो प्लस टेन इनवर्स एक बटा में चार प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स एक बटा में चार। देखिए यहाँ पर कुछ कटने लायक है, इसको कटा दीजिए, पांच से 25 कट जाएगा पांच बार में, दो से 24 कट जाएगा 12 बार में, हो जाएगा आपका टेन इनवर्स पांच बटा में 12 प्लस टेन इनवर्स एक बटा में चार। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक प्लस टेन इनवर्स वाई के, तो टेन इनवर्स एक प्लस टेन इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला बार बार ये शब्द लिखा जा रहा है कि आप लोग बार बार देखिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा धीरे धीरे अब याद हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी पांच बटा में 12 प्लस एक बटा में चार सबके बटा में वन माइनस एक्स वाई यानी वन माइनस पांच बटा में 12 गुना एक बटा में चार। ठीक है, 12 चार का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 का लघुत्तम 12 होगा, टेन इनवर्स
लिखेंगे कितना 12, 12 से 12 में भाग देंगे एक बार में यानी कि 5 और प्लस 5 से 12 में भाग देंगे, सॉरी 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 3 एकम 3 बटा में 12 4 के लोग एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से 12 में भाग देंगे एक बार में, 1 से 5 से गुना करेंगे 5 प्लस 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 3 एकम 3 बटा में 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 बटा में 12 चौके 48। ठीक है, अब देखिए बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स 5 और 3 कितना 8, 8 बटा में 12, 8 बटा में 12 टोटल के बटा में 48 से कम 48, 48 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 43, 43 बटा में 48 हो जाएगा, 43 बटा में 48। देखिए इसे गुना किया जाता है घटाया जाता है, 48 से कम 48, 48 में से 5 घटेगा 43, 43 बटा में 48। हम लिखेंगे टेन इनवर्स 8 बटा में 12, ये धागा में गुना बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी 48 बटा में 43 हो जाएगा। कुछ कटने लायक है क्रम में 12 से कट जाएगा 4 बार में, अब नहीं कटने लायक है तो 8 से 32 बटा में कितना 43 बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स 32 बटा में 43। यही आपको आरएचएस में लाना था, बराबर आरएचएस प्रूफ। देखो इतना ही बराबर लाना था, टेन इनवर्स 32 बटा में 43 लाना था। देखिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि साबित करें टेन इनवर्स 63 बटा में 16 बराबर है साइन इनवर्स 5 बटा में 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा में 5। जिधर बड़ा से वैल्यू रहता है उधर से हमको चलना चाहिए। हम आरएचएस से चल के इसमें हम एलएचएस लाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आरएचएस से, आरएचएस से आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स 5 बटा में 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा में 5। अब बताइए हमको टेन इनवर्स के रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को हम टेन इनवर्स के रूप में बदल दे रहे हैं, तो आसान पड़ेगा। अब देखिए पहले बदलने के लिए सीखा जाए। देखिए साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में कौन होता है, यानी लंब का वैल्यू 5 है, कर्ण का वैल्यू है 13। आपको निकालना पड़ेगा आधार। टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में आधार होता है, लिखेंगे टेन इनवर्स, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक ना। आपको आधार की जरूरत पड़ेगा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब का वैल्यू है 5, तो 5 के 5 लिखेंगे बटा में आधार के जवाब कितना लिखेंगे रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, ठीक ना। एक बार आप समझिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब के जगह पे है 5, कर्ण के जगह पे है 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब के जगह पे 5 है, आधार के जगह पे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, आधार का मान है 3 कर्ण का मान है 5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लिखेंगे टेन इनवर्स लंब बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। अब बटा में कितना लिखेंगे 3। कॉस थीटा आधार बटा में कौन होता है ना, तो आधार के जगह पर कितना ना 3 आएगा, लंब के जगह पर रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। एक बार आप समझ लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब के जगह पे 5, कर्ण के जगह पे 13। हमको टेन थीटा बराबर निकालना है तो लंब बटा में कितना होता है आधार, लंब के जगह पे 5 है, आधार के जगह पर रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार के जगह पे 3 है, कर्ण के जगह पे कितना है 5 है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, आधार के जगह 3 हो जाएगा, लंब निकालेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स 5 बटा में
13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 25 कटेगा तो कितना हो जाएगा 144, 144 के भागमूल 12 प्लस टेन इनवर्स 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 और बटा में 3। अब बताइए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना है, बहुत बार प्रयोग हुआ है। लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 5 बटा में 12 प्लस 4 बटा में 3 बटा में 1 माइनस 5 बटा में 12 इंटू 4 बटा में 3। ठीक है, 12 3 के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा। तो टेन इनवर्स लिखेंगे टेन इनवर्स 12 3 के लघुत्तम हो जाएगा 12, अब देखिए 12 से 12 मिला देंगे एक बार में तो 5 हो जाएगा, 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 प्लस 16 हो जाएगा, 5 प्लस 16 सबके बटा में 1 माइनस 5 चौके 20 और 12 3 36, चाहे 4 से कटेगा 12 तो 3 बार में कटा सकते हैं यहाँ पर, 4 से 12 अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं 3 बार में, तो यानी 5 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 माइनस 5 बटा में 9, 1 माइनस 5 बटा में 9, 1 माइनस 5 बटा में 9। क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 16 5 कितना होता है 21, 21 बटा में 12 बटा में 9 कम 9, 9 में से 5 घटेगा 4 बटा में 9 हो जाएगा। इसको हम चेंज कर सकते बदल सकते हैं, भागा में गुना बदलेगा, टेन इनवर्स 21 बटा में 12 गुना 4 बटा में 9 है तो बदलेगा तो 9 बटा में 4 हो जाएगा। अब बताइए कुछ कटने लायक है एकरा में, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 21 से 3 से गुना हुआ था 63 बटा में 4 चौके 16 बराबर RHS प्रूव। उम्मीद है समझ में आया होगा। टेन इनवर्स 63 बटा में 16, टेन इनवर्स 63 बटा में 16 यानी कि LHS आपको लाना है, तो लिख देंगे LHS प्रूफ। LHS ठीक है, बहुत बच्चों को देखिए इसमें दिक्कत होता है तो समझ लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स 5 बटा में 13 दिया है वाला, देखिए साइन इनवर्स 5 बटा में 13 दिया है, बहुत बच्चों को यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है तो क्या कितने कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कभी भी इस प्रकार से बदलना होता है तो हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पूरा चेंज नहीं करना है, जैसे बनाया गया वैसे बनाना है। और नॉर्मली रहता है देखिए कैसे, अगर मान लिया जाता है कि माना कि y बराबर है साइन इनवर्स 5 बटा में 13, ठीक है, साइन इनवर्स नहीं जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन y का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा में 13। अब बताइए साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में कौन होता है, बताइए लंब के जगह पे कितना है यहाँ पर 5 हो गया, कर्ण के जगह पे कितना हो गया 13 हो गया। आप जब आधार निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, यानी 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, 169 में से 25 घटेगा था 144, 144 का वर्गमूल कितना 12 हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको निकालना है tan, यानी कि अगर हम tan y बराबर निकालते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो बताइए लंब का जवाब कितना है 5, आधार का जवाब कितना आ गया 12 आ गया। और बताइए tan है ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। अब रही बात कि वाई हम किसको माने थे, तो साइन इनवर्स 5/13 को माने थे। तो वाई के जगह हम कर सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 5/12। ठीक ना, यही चीज हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं, इतना हल ना करके डायरेक्ट इतना लिखा गया है कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर है तो tan इनवर्स 5/12 में बदल दिया गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से दूसरा का भी इसमें चेंज किया गया है, जैसे ही चेंज हुआ है उसी प्रकार से डायरेक्ट देखिए तो डायरेक्ट चेंज कर दिया गया tan इनवर्स 5/12 के रूप में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है सिद्ध करें कि 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 बराबर कितना है पाई के रूप में है। तो बताइए cot इनवर्स और cosec इनवर्स के रूप में तो हम लोग फॉर्मूला ना पढ़े हैं, या तो tan के रूप में पढ़े हैं, या तो दोनों साइन या तो दोनों cos रहे, इस प्रकार से पढ़े हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS से, LHS से LHS में वैल्यू दिया हुआ है 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इतना वैल्यू दिया है, ठीक ना। अगर हम दोनों को अगर हम tan के रूप में बदल देते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों को हम tan के रूप में बदल दे रहे हैं, समझिएगा। 4 के 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग जानिएगा, tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, चाहे अगर रहेगा cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। याद रखिएगा, ठीक ना। tan के विपरीत होता है cot, इसी प्रकार से tan इनवर्स x के लिए cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, और cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो बताइए cot इनवर्स x है हम tan के रूप में बदलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/3, 3 है तो 1/3 हो जाएगा प्लस। अब बताइए cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा में लंब होता है, हमको क्या लाना है। अब बताइए √5 कितना का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, लंब के मान कुछ नहीं था बटा में हम एक लिख सकते हैं। देखिए cosec थीटा पर जिस प्रकार से पिछला बार क्वेश्चन चेंज किया गया था उसी प्रकार से क्वेश्चन बदला गया है, उसी प्रकार से cosec थीटा पर होता है कर्ण बटा में लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना दिया है √5, नीचे कुछ नहीं तो बटा में हम एक लिख सकते हैं। अब बताइए अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। कर्ण के मान कितना है √5, √5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, तो लंब का जगह पे कितना है 1 है, आधार का जगह पे √5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 4 के 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस। अब बताइए √5 के स्क्वायर कितना होता है 5, 1 के स्क्वायर 1, 5 में से घटेगा 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/। बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पीछे आ गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद करना बेहद जरूरी है। देख लीजिए कितना बार आ गया, अभी तक में बहुत बार आया।
फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई। ठीक ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पर हम लिखेंगे चार के चार आने दीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि एक बटा में तीन प्लस एक बटा में दो बटा में वन माइनस एक्स वाई। तो वन माइनस एक्स के जगह पे एक बटा में तीन गुना वाई के जगह पे एक बटा में। अब बताइए इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तीन दो के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लिखेंगे चार टेन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 6। अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार, यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 सबके बाटा में, टोटल के बाटा में हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वन माइनस एक से एक करेंगे, एक बटा में कितना 6, वन माइनस एक बटा में 6 लिखेंगे। वन माइनस एक बटा में 6 तो कितना हो जाएगा, 5 बटा में 6 हो जाएगा। चार का चार टेन इनवर्स 5 बटा में 6 बटा में 6 कम 6 एक कितना 5 बटा में 6, 5 बटा 6 से 5 बटा 6 कट जाएगा एक बार में। 5 बटा 6 से 5 बटा 6 खत्म हो गया एक बार में। अब बताइए टेन इनवर्स एक, टेन कितना का मान एक होता है, तो पाई बाई 4 का मान होता है 4 टेन इनवर्स एक, या लिख सकते हैं 4 टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, 4 गुना पाई बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया पाई, पाई बराबर आर एच एस प्रूफ।